हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस। स्वागत करती हूँ आप सभी का। इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपका आपके पार्टनर के साथ कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है होने का, क्या कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच, उनकी फीलिंग्स थॉट्स क्या होगी आपके लिए, आपकी फीलिंग्स थॉट्स उनके लिए क्या होगी, ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चांसेस है आप दोनों के बीच होने का अगले कुछ घंटों में। तो चलिए बिना देरी के रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये एक टाइम वेस्ट रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सब के लिए है। तो फोकस अपनी पोर्शन पर बना कर रखिए, साथ में यूनिवर्स से प्रेस ज़रूर से कर लीजिएगा। सबसे पहले आप दोनों की फीलिंग्स देखते हैं एक दूसरे के लिए क्या होगी। यूनिवर्स मुझे बताएं अगले कुछ घंटों में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या होगी, इनको लेकर क्या फील करेंगे वो, क्या कुछ होगी उनके मन में, उनके दिल में इनके लिए पार्टिसिपेशन। ओके, आपके पार्टनर चाहेंगे गाइस आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करो, आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, एक दूसरे को सुनो और आप दोनों के बीच फ्रेंडशिप होनी चाहिए। आपके कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए आपके रिश्ते में, कनेक्शन में ट्रस्ट होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे का साथ देकर ही इस कनेक्शन में आगे बढ़ा जा सकता है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स इक्वल गिव एंड टेक वाली होगी। अगर मैं कुछ दे रहा हूँ या दे रही हूँ तो मुझे चाहिए भी। अगर मैं एफ़र्ट्स कर रहा हूँ इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, तो मुझे वापस से चाहिए भी। मैं चाहता हूँ कि वो जो मेरा पार्टनर है वो भी मेरे लिए कुछ करे, जितना मैं एफ़र्ट्स कर रही हूँ उतना वो भी करे। तो वहीं कुछ लोग मैं ऐसा देख पा रही हूँ आपके पार्टनर एफ़र्ट्स नहीं करते थे, आपके साइड से था। ठीक है, अगर आपके पार्टनर सिर्फ लेने वाले एनर्जी में थे, देने वाले में नहीं थे, तो आपके पार्टनर समझेंगे कि ये जो कनेक्शन है एक तरफ़ा नहीं है, दो तरफ़ा है। प्यार सिर्फ आपने नहीं किया है, इन्होंने भी किया है आपसे, और ये कुछ चाहते हैं आपका साथ, आपको प्यार देना, आपसे प्यार चाहना इनको चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो इसके लिए आपका प्यार पाने के लिए, आपका सपोर्ट पाने के लिए, आपका भरोसा पाने के लिए, इस कनेक्शन में कंटिन्यू करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इनका एफर्ट्स भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपका। तो आपके पार्टनर एफर्ट्स करेंगे, आपके रिश्ते में इन्वेस्ट करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, वक्त देते हुए दिखाई दे रहे हैं इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को। कुछ लोग मैं ऐसा देख पा रही हूँ आपके पार्टनर किसी से पूछताछ कर रहे हैं कि इस कनेक्शन को बेहतर कैसे बनाऊँ, या इस कनेक्शन को आगे कैसे बढ़ाऊँ, कैसे उसका भरोसा जीतूँ, या मुझे उसको कुछ देना है, क्या करूँ मैं इसके लिए, कैसे हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग लाऊँ, या कैसे शादी लाऊँ। आपके पार्टनर किसी से एडवाइस लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, किसी का सपोर्ट लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग लिए ये फैमिली है, कुछ लोग लिए ये इनका बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, बट किसी से सपोर्ट ज़रूर ले रहे हैं, किसी से हेल्प लेते हुए मुझे दिखाई दिए हैं आपके पार्टनर, और वो आपके रिश्ते के लिए ही है। ठीक है, आपकी फीलिंग्स क्या होगी, यूनिवर्स बताए मुझे, मेरे व्यूवर्स इनको लेकर क्या फील करेंगे, अपने पार्टनर को लेकर क्या कुछ फील करेंगे नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। आउटसाइडर, ओके, आप मुझे दूर से स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हो, वॉच करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप इन पर नज़र रखते हुए दिखाई दे रहे हो। आपने बिल्कुल इनके साथ एक ब्यूटीफुल फ्यूचर सोच रखा है, देख रखा है। आप इनसे कनेक्ट होना चाहते हो, आप कम्युनिकेशन चाहते हो, आप चाहते हो आप दोनों के बीच जो दूरियां आ गई है वो मिटे, वो ख़त्म हो। आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, या ये चाहते हो कि ये व्यक्ति आपके साथ आगे बढ़े, बिल्कुल, बट आपको आगे बढ़ना ही है इनके साथ। ठीक है, आपने खुद को इनसे कभी अलग किया ही नहीं है। आप इनके बारे में सोचते हो, इनको वॉच करते हो, स्टॉक करते हो, आप इनको सोचते हो, आपको इंतज़ार है उस दिन का जब आप दोनों साथ में आओगे।
आप इस व्यक्ति का इंतज़ार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, इनको सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, आप अलोन फील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ये व्यक्ति ना कहीं आपकी सच्ची खुशी है। आपको ऐसा महसूस होता है कि इनके होने से आपकी लाइफ में बहार होती है, आप बहुत खुश होते हो, ठीक है। और जब ये नहीं है, आप कहीं ना कहीं काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके हो, आप खुद को अलोन फील करते हो मुझे दिखाई दे रहे हो, आप अकेले पड़ गए हो। कभी लगता है कि खुद को डिटैच कर लूँ, मूव ऑन कर लूँ, पर आप कर भी नहीं पाते। इनसे आपने कभी मूव ऑन किया ही नहीं है। मैं ऐसा देख पा रही हूँ, कुछ लोग लिए ऐसा हो रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरह का सेलिब्रेशन हो रही है, या आपके पार्टनर फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं और आप उनको वॉच कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि ये मेरे बिना कितना खुश है, क्या इसने कभी मुझसे प्यार किया, मेरे बिना इतना खुश है, मेरा होना ना होना, हमारे बीच सही होना ना होना, हमारे बीच आज क्या सिचुएशन आ गई है, बातचीत नहीं हो रही है, रिश्ता सही नहीं है, इसको कुछ फ़र्क पड़ता भी है कि नहीं, इसने कभी मुझसे प्यार किया भी कि है कि नहीं, क्या इसने मूव ऑन कर लिया, क्या किसी और के साथ है। आपके मन में बहुत कुछ आते मुझे दिखाई दे रहा है। और वहीं कुछ लोगों के लिए आपकी खुद के लाइफ में सेलिब्रेशन हो रही है, आप काफ़ी खुश मुझे दिखाई दे रहे हो, हैप्पी मुझे दिखाई दे रहे हो, और आप जानना चाहते हो जो आप खुश हो, हैप्पी हो, आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं कि नहीं, आपको वॉच करते हैं कि नहीं, आपको सोचते हैं कि नहीं। आप दिखाना चाहोगे इनको कि देखो मैं तुम्हारे बिना कितना खुश हूँ, हैप्पी हूँ। या आपको खुश देखकर, हैप्पी देखकर, आप जैसे भी हो, जिस भी हाल में हो, आपको देखकर ये क्या सोचते हैं, आप इनको अट्रैक्ट करना चाहते हो। वैसा देख पा रही हूँ आप बिल्कुल इनको अट्रैक्ट करना चाहते हो। आपको उम्मीद है कि आप दोनों साथ में आओगे, अगर अलग हो तो, ठीक है। आपको उम्मीद है गाइस, मैं ऐसा देख पा रही हूँ क्लियरली। आपके लिए 4 और 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 45 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 54 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यूनिवर्स बताएं मुझे इन दोनों के बीच क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ चांसेस हैं इन दोनों के बीच होने का। ये एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कोई भी साइन हो सकता है इनका, पर इस साइन के हो सकते हैं, ठीक है। या ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यूनिवर्स बताएं मुझे इन दोनों के बीच क्या कुछ हो सकता है, अगले कुछ घंटों में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है इनके बीच होने का। क्या कुछ हो सकता है मेरे व्यूअर्स और इनके पार्टनर के बीच, क्या चांसेस है होने का। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, क्लियर कीजिए मुझे। आप दोनों सेम टाइम पर एक दूसरे को वॉच कर रहे हो, एक दूसरे को याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो। मैं ऐसा देख पा रही हूँ आप ना अपने अराउंड एक बाउंड्री सेट कर रखी है। आपको ऐसा लगता है कि अगर इससे बाहर आप आओगे तो वो आपके लिए, आपके हार्ट के लिए, आपकी लाइफ के लिए सही नहीं होगी। या आपके पार्टनर का ऐसा एनर्जी हो सकता है अगर आपका नहीं है तो, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि बाउंड्री सेट करके उससे बाहर ना जाकर आपके पार्टनर खुद को, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स क्लियर कीजिए मुझे इन दोनों के बीच क्या कुछ चांसेस है होने का। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप दोनों दूर हो एक दूसरे से, आप दोनों का ब्रेकअप हो रखा है या ब्रेक पर हो, नो कांटेक्ट, ये कम्युनिकेशन में हो, सेपरेशन हो रखा है आप दोनों का, पर आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो एक ही समय पर। आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहते हो, होना चाहोगे, ठीक है। काफ़ी गहराई से सोच रहे हो। पता है दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि वो हमें नहीं चाहते,
कुछ लोग के लिए मैं ऐसा देख पा रही हूँ, वो मुझसे मुंह मोड़ रहा है या वो मुझे चाहते ही नहीं हैं। एक मैं ही हूँ जो उसको याद कर रही हूँ, पर मैं क्या करूँ, चाह कर भी उसको भूल नहीं पा रही हूँ, भूल नहीं पा रहा हूँ। मन दिल उसकी ओर ही लगा रहता है, उसको ही चाहता है। उसके बिना, आप दोनों एक दूसरे के बिना मुझे अलोन फील करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, और दोनों ही मुझे अलोन दिखाई दे रहे हो। दोनों के ही लाइफ में कोई और नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स बताए मुझे क्या कुछ हो सकता है इन दोनों के बीच। कुछ लोग ने मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस, अगर आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि किसी और के साथ है, या जो व्यक्ति आपके लिए लॉयल ऑनेस्ट नहीं है, उनके साथ आपका ब्रेकअप हो जाएगी या तो ऑलरेडी हो चुकी है। अगर हो चुकी है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, आपके साथ विश्वासघात किया है, आपका भरोसा तोड़कर, आपका ट्रस्ट ब्रेक करके चले गए, आपको धोखा देकर चले गए, आप स्ट्रेस में हो, आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, आप इनको भूल नहीं पा रहे हो, आपको काफ़ी हर्ट हो रही है, पर आप हीलिंग प्रोसेस पर हो, ठीक है, आप हील हो रहे हो। डोंट वरी, आप हील हो जाओगे, ठीक है, आप हील हो जाओगे। और अगर ये व्यक्ति सच में एक धोखेबाज हैं तो इनको स्टॉक मत कीजिए, इनको वॉच मत कीजिए। आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, खुद पर फोकस करने की ज़रूरत है, अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए। आपकी शादी जल्द से जल्द होने वाली है, वैसे देख पा रही हूँ, ठीक है। 4 मंथ्स के अंदर आपकी शादी हो जाएगी कुछ लोगों के लिए, और एक राइट पार्टनर से ही होगी, मैं देख पा रही हूँ। आपको हील करने में आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपकी कुछ ट्रू फ्रेंड्स हेल्प करेंगे, ठीक है, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। किसी का सपोर्ट आपको मिलने वाला है, फैमिली हैं या कोई ट्रू फ्रेंड्स हैं, उनका सपोर्ट आपको मिलने वाला है। वो आपको सपोर्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे पर्सन के लिए टेंशन मत लीजिए, ऐसे पर्सन को स्टॉक मत कीजिए जो धोखेबाज हैं, जो आपसे ब्रेकअप करके चले गए, निकल लिए, ठीक है। आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है और अपनी लाइफ में बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है कि कैसे पर्सन को आपको अपनी लाइफ में अलाउ करना है, किसको करना है, किसको नहीं करना है, किसको कट ऑफ करना है, किसको अपनी लाइफ में रखना है, ठीक है। एक बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, बनाने की ज़रूरत है। खुद पर हीलिंग, खुद को हील कीजिए और सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को, सिचुएशन सब कुछ बेहतर हो जाएगी। अगर आप काफ़ी हर्ट हो, दर्द में हो, आपने नहीं सोचा था रिश्ते का एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी सब कुछ, आपके साथ वो हो रहा है जो आपके लिए सही है। आज आपको दर्द हो रहा है, आपको हर्ट हो रहा है, आपने ऐसे व्यक्ति पर भरोसा कर लिया जो राइट नहीं थे या जिनको धोखा देना ही था। ये जो भी हुआ है ना, ये लिखा ही था, तय था यहाँ, ठीक है। आपको कुछ सिखाने के लिए हुआ है, या किसी पर आपने कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर लिया, अंधा भरोसा कर लिया, तो अब पास्ट की गलतियों को मत दोहराइएगा। इस सिचुएशन से कुछ लेसन लीजिए और आगे बढ़िए। किसी को चीज़ मत कीजिए अगर कर रहे हो तो, ठीक है। स्टॉक मत कीजिए, वॉच मत कीजिए, उसकी डीपी क्या है, स्टेटस क्या है, क्या रखा है, लास्ट सीन क्या है, मत कीजिए ऐसा, ठीक है। आपके लिए बेस्ट लिखा है, आपको किसी का साथ मिलने वाला, किसी का सपोर्ट हासिल होगी, आपके पास ऑलरेडी है। तो मुझे ऐसा दिखाई दिया है, अगर कोई धोखेबाज आपके लाइफ में थे तो उनका असली चेहरा आपके सामने आने वाला है, या उन्होंने ऑलरेडी दिखा दिया है, या तो दिखा देंगे। तो उससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है। जो सिचुएशन, जो चीज़ आपको हर्ट पहुंचा रही है, कब तक खुद को हर्ट पहुंचाओगे आप, वो सब सोचकर जो हो चुका है कि उसने मुझे धोखा दिया, क्यों दिया, मैंने इतना प्यार किया, उनका फितरत ही था, तो छोड़िए, लेट गो कीजिए, ठीक है।
मत सोचिए ज़्यादा, ओवरथिंक मत कीजिए। खुद को एक चांस दीजिए, मौका दीजिए अपनी लाइफ को। सब कुछ चेंज होगी। ये जो सिचुएशन है अब जैसा नहीं रहेगा, ट्रांसफॉर्म हो रहे आप खुद होंगे। आप खुद इतने स्ट्रांग बनोगे या ऐसे अपनी लाइफ क्रिएट करोगे कि लोग देखेंगे, ये जो व्यक्ति है ये खुद आपको देखेगा। जिसने आपको धोखा दिया, चीट किया, या जो जा रहा है, ये जो जा रही है, ये खुद आपको देखेंगे आप क्या से क्या बनने वाले हो। तो खुद को एक चांस दीजिए, मौका दीजिए, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यही कह रही थी मैं। आप इस पावरफुल एनर्जी में आओगे और किसी को भी आपको अच्छे और बुरे में फ़र्क समझ आएगी, ठीक है। आप अपनी लाइफ की किंग और क्वीन बनने जा रहे हो, बनने की ज़रूरत है, ठीक है। तो किसी का सच्चाई सामने आने वाला है या तो आ चुका है। आप शाइन करने वाले हो, आप फाइनेंशियली काफ़ी ग्रो करते मुझे दिखाई दे रहे हो और इमोशनली भी काफ़ी स्ट्रांग बनने जा रहे हो आप अपने लाइफ में, ठीक है। एक पावर आप अचीव कर रहे हो, आप हासिल कर रहे हो, पावर मिल रही है आपको, जैसा मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर ये आपके लिए राइट है, आप दोनों एक दूसरे के लिए राइट हो, कोई धोखाधड़ी नहीं है यहाँ पर, तो आपके कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक होगी, बैलेंस होगी। सेम एफर्ट्स वो भी करेंगे जो आप करते थे, या आप नहीं करते थे वो करते थे। एफर्ट्स इस रिश्ते के लिए तो आप ही करने लगोगे, ठीक है। मुझे इक्वल गिव एंड टेक होते हुए दिखाई दे रही है, मुझे आपका कनेक्शन ग्रो होते हुए दिखाई दे रहा है, मुझे दूरियां कहीं ना कहीं मिटते हुए दिखाई दे रही है। आपके लाइफ में, लव लाइफ में फिर से सुबह हो रही है। और जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है, उसको कंट्रोल मत कीजिए, सरेंडर कीजिए, सब कुछ सही हो जाएगी, ठीक है। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ, अगर आप इनके साथ फ्यूचर देखते हो या दोनों ही चाहते हो, तो एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। एक दूसरे को सपोर्ट करके बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हो। जो भी आपका ड्रीम है एक दूसरे के साथ, उसको पूरा किया जा सकता है, ठीक है। पर एक दूसरे को सपोर्ट करना ज़रूरी है यहाँ पर, उसके बिना नहीं होने वाले। और अगर ये आज आपसे दूर हैं तो मैं देख पा रही हूँ ये आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, कोई आपकी चाहत कर रहे हैं, जो आपका लव है, जो आपका प्यार है। फिर से कहना चाहूँगी, कोई धोखेबाज आपकी लाइफ से चले गए हैं या जा रहे हैं, जाने दीजिए, वहाँ से लेट गो कीजिए। टाइम आ गया है खुद को चेंज करने का, अपनी लाइफ को चेंज करने का, आगे बढ़ने का। फोकस कोई और चीज़ों पर कीजिए, ठीक है। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप कुछ करो कैरियर में, अपने फैमिली में, ठीक है। लेट गो कीजिए, आगे बढ़िए। तो ये है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना।